ये जो अभी राष्ट्रवाद का जिक्र मंजरी जी ने किया, यही राष्ट्रवाद की भावना प्रधानमंत्री मोदी में भी है और यही राष्ट्रवाद की भावना को डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिखाया। फिर वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, जाहिर है कि हम राष्ट्र प्रेम और भारत प्रथम की भी बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको लगता है पिछले कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का देखते हुए कि वो भारत के लिए किसी तरीके से चुनौती भी हो सकता है, जिसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव में या बीतते समय के साथ उनके माइंडसेट या अप्रोच या भारत की पोजीशनिंग क्योंकि बेहतर हुई तो वो एक लीनियंट पोजीशन में होंगे कि नहीं हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, जैसे जो उनकी व्यापार नीति में उच्च टैरिफ का, हाई टैरिफ का एक खतरा हमेशा से रहा है। फिर उसके साथ साथ जो महंगाई है वहाँ उसका असर, वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं लेकिन महंगाई का असर दिखा है। फिर उसके साथ रुपए की कीमत क्योंकि डॉलर के मुकाबले गिर सकती है, इस बात की भी संभावना है क्योंकि इन कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही एडमेंट स्टेट में या फिर बहुत क्लियर है डोनाल्ड ट्रंप। आपको लगता है कि इन चुनौतियों के बीच में एक एडजस्टेबल पोजीशन में दोनों मित्र साथ साथ आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आएंगे। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो सेकंड टर्म है उसमें जो उनकी प्रायोरिटीज है, वो प्रायोरिटीज में आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको जिन्होंने वोटिंग किया है उसमें से जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी काफी बड़े पैमाने पर बाहर आया है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसलिए उन्होंने पहले बताया था कि अगर मैं पावर में आ जाता हूं तो मैं पहला स्टेप उठाऊंगा कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी जो है मैं बढ़ा सकता हूं। अगर वो 10% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो इंडिया के लिए कुछ हद तक मुश्किल होगी, पहला सवाल। दूसरी चीजें ऐसी हैं कि भारत और अमेरिका में गए कुछ साल से एक मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है। एक बड़ा ट्रेड डील होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले एक मिनी ट्रेड डील किया जाए। वो मिनी ट्रेड डील में भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्शन का जो पॉलिसी है वो जाके उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन रहा है। उसमें दो चीजों के बारे में जो पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने इंसिस्ट किया था उसके बारे में उनकी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कारपोरेट वर्ल्ड से है। उनकी ट्रांजैक्शन, वो ही जो कंप्लीटली ट्रांजैक्शनल पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन, वो बार्गेनिंग करते हैं, वो दबाव डालते हैं, वो कुछ बातें रखते हैं, वो कहते हैं हम कुछ आपको देंगे, आप भी कुछ हमें दीजिएगा। इज समथिंग ऑफ दैट नेचर, इज वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर। तो उन्होंने पहले भी इस तरह से कहा था कि भाई देखो, हम आपको ट्रेड में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपको भी दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो जो इंडिया और अमेरिका का ट्रेड है उसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर ऐसा है कि उसमें ट्रेड डेफिसिट है और ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में है। पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हमारे तरफ से ऑलमोस्ट 500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हम कई सारे कंट्रीज के साथ रन कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ में हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो वो चाहते हैं कि भाई इंडिया ने भी कुछ हमारे तरफ से खरीदना चाहिए। इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट्स में रशिया के बाद में इजराइल है, फ्रांस है, उनके तरफ से खरीद रहे हो, हमारे तरफ से भी आपको कुछ खरीदना चाहिए, ये उनका डिमांड था। दूसरा, टेक्सास में जब अपना होडी मोदी हुआ तो उसके बाद में कुछ ऑयल हमारे तरफ से करो। अभी अमेरिका जो है हमारा 13 नंबर का ऑयल सप्लायर है, उसके बाद में कुछ पैमाने पर हमने उनको ऑयल परचेस करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ट्रैवल जो है वो काफी बड़ा है, इंश्योरेंस का कॉस्ट भी बड़ा आ जाता है। तो वो दो चीजों के बारे में जरूर इंसिस्ट करेंगे। पहला उनका ये होगा कि जो इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगा के रखी है, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और दूसरा फूड प्रोडक्ट्स में है। आप देखिएगा उसका उनका पर्टिकुलर एग्जांपल वो कई सारे स्पीचेस में देते हैं हार्ले डेविडसन का। वो कहते हैं हार्ले डेविडसन की प्राइस अगर अमेरिका में 5 लाख है, अगर डॉलर में यूरोपी में कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया में भी 5 लाख में मिलनी चाहिए। वो क्यों 15 लाख में मिलती है इंडिया में? तो हमें हमारे बुलेट को और एनफील्ड को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम उसको हार्ले डेविडसन का ड्यूटी बढ़ा दिया है। दूसरी बात यह है कि भाई अमेरिका फूड मिल्क प्रोडक्ट में काफी आगे है, वो वे प्रोटीन बनाते हैं, उनके पास की हेल्थ इंडस्ट्री बड़ी है, हमारे पास की हेल्थ इंडस्ट्री $5 बिलियन की है। वो चाहते हैं कि भाई वे प्रोटीन आप बढ़ाओ, लेकिन उसमें हमने 2019 में जो मिल्क पाउडर है उसका इंपोर्ट ड्यूटी हमने 19% से बढ़ा दिया। तो वो चाहते हैं कि ये इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया जो कर रहा है हमारे तरफ से इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि भाई हम, आपने क्योंकि सिर्फ ऑटोमोबाइल का जिक्र किया, इसके साथ साथ मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा तेल, कृषि उत्पाद भी है, इसके साथ विमानन उपकरण भी है, खाद्य उत्पाद भी है। ये तमाम ऐसी चीजें जिस पर अगर वो ऐसा कोई फैसला लेते तो उसका इम्पैक्ट पड़ना निश्चित तौर पर नजर आता है। उसी बैलेंस को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। इस बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के बीच भारत का स्टैंड अमेरिका के साथ दोस्ती निभाते हुए कैसा दिखता है, जब दोनों का थॉट प्रोसेस कुछ चीजों में अलग भी है? पूर्णिमा जी, जो अलग हैं उस पर अनेक विद्वानों ने प्रकाश डाला है जी। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने फिर से लाना चाहूँगा। क्या इस चुनाव से पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीयों की इतनी दिलचस्पी आपने कभी देखी होगी? मेरा आकलन कहता है कि इस चुनाव में भारतीयों की दिलचस्पी चरम पर थी और ट्रंप के जीतने पर भारत में एक जश्न जैसा माहौल है। ऐसा क्यों है?
तो भारत और अमेरिका दोनों का समाज पिछले कुछ वर्षों से एक जैसी चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रहा है। और मैं फिर से उल्लेख करना चाहूँगा कि जो समान बिंदु हैं वो हम आप सब जानते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कह सकते हैं और भारत को सबसे प्राचीन लोकतंत्र कह सकते हैं। भारत लोकतंत्र की जननी रहा है, लेकिन पिछले अनेक वर्षों से, कई दशकों से भारत रेडिकल इस्लाम की समस्या से जूझ रहा है और आतंकवाद से पीड़ित है। अमेरिका ने 9/11 के बाद उसको गहराई से समझा और पहली बार उसे भी दर्द हुआ कि आतंकवाद की पीड़ा कितनी गहरी होती है। आप अगर उरी की घटना के बाद या पठानकोट की घटना के बाद ट्रंप का स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य और ट्रंप का वक्तव्य एक जैसा है। बगदादी के मारे जाने पर ट्रंप का वक्तव्य यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि भारत का, जैसे प्रधानमंत्री मोदी या भारत का कोई शीर्ष नेतृत्व जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीय सोच का है, वही वो स्टेटमेंट दे रहा है। इतना ही नहीं, वोक आइडियोलॉजी ये हाल के वर्षों में एक बहुत बड़ा संकट है भारत के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और वो आइडियोलॉजी में अपनी संस्कृति का मजाक बनाना, अपने इतिहास के प्रति हीनता की भावना रखना, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझना, इस पीड़ा से या इस संक्रमण की पीड़ा से अमेरिकन समाज भी गुजर रहा है और भारतीय समाज भी गुजर रहा है। और एक अंतिम बात कह रहा हूं मैं, जिसको मैंने कहा कि लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी, जिसमें मानवाधिकार के नाम पर, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर अपनों को ही गाली देने का एक ट्रेंड सा, एक फैशन सा चल पड़ा है, जिसमें गलती किसी की हो लेकिन विकास को प्रभावित करना, देश के हितों और सरोकारों को बाधित करना, ये उनका लक्ष्य होता है और एजेंडा बना करके क्षद्म रूप से वो देश के हितों को प्रभावित करते हैं। अमेरिकन समाज और भारतीय समाज दोनों बड़ी गहराई से इस लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी का शिकार हो रहा है और इतने छद्म रूप में वो आते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारे शत्रु हैं। तो इसको भारतीय समाज ने जितनी शिद्दत से इस पीड़ा को अनुभव किया है पिछले कुछ वर्षों में, आज ट्रंप की जीत के बाद वो महसूस कर रहा है। लेकिन इसमें मैं बस एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ मैं अविनाश कल्ला के पास जाना चाहूंगी कि पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका का अप्रोच रहा है वो उस तरीके का नहीं रहा और शायद यही एक वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी को हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहना पड़ा कि आप आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आए दाएं बाएं नहीं हो सकते हैं। पूरी दुनिया को एक परिभाषा गढ़नी होगी, उसके साथ कोलैबोरेट करके उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। लेकिन पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की जो अप्रोच रही थी वो कुछ लिहाज से अलग सा नजर आती है, मुझे ऐसा मेरा आकलन है।